हेलो डॉक्टर्स। आज हम अपर लिम्ब के बोन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अपर लिम्ब के अंदर टोटल 32 बोन होती है ईच लिम्ब के अंदर। तो दो लिम्ब के अंदर 64 बोन होती है। तो 206 में से 64 बोन सिर्फ किसके अंदर होती है? अपर लिम्ब के अंदर होती है। तो हम अपर लिम्ब के अंदर बोन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लेविकल पार्ट से। तो क्लेविकल पार्ट, क्लेविकल बोन, क्लेविकल का लैटिन मीनिंग होता है स्मॉल की। ये लैटिन वर्ड है क्लेविकल और इसका मीनिंग होता है स्मॉल की। स्मॉल की मतलब छोटा बोन है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता होगा कि लॉन्ग बोन और छोटी बोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो क्लेविकल क्या है? लॉन्ग बोन है। ठीक है, क्लेविकल लॉन्ग बोन है और क्लेविकल की ही एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन में ये वाली है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की। तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? तो साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं क्लेविकल के लिए। क्लेविकल के लिए हम इसके देखते हैं लेटरल एंड और मीडियल एंड है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो लेटरल एंड रहेगा ना वो फ्लैट रहेगा और मीडियल एंड रहेगा राउंडेड या क्वाड्रिलेटरल रहता है। राउंडेड या क्वाड्रिलेटरल। तो इसका लेटरल एंड क्या रहेगा? फ्लैट। और मीडियल एंड क्या रहेगा? मीडियल एंड रहेगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं सरफेसेस की। तो ऊपर वाली स्मूथ सरफेस है, सुपीरियर सरफेस क्या रहती है? स्मूथ रहती है। और इंफीरियर सरफेस है वो क्या रहती है? रफ रहती है। ठीक है, इससे हम साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि लेटरल रहेगा वो फ्लैट रहेगा और जो मीडियल एंड है वो राउंड रहेगा। ये इसकी साइड डिटर्मिनेशन के कुछ रूल है। सुपीरियर सरफेस स्मूथ और इंफीरियर सरफेस क्या रहेगी? रफ रहेगी। अब इसकी देखते हैं कि इसके किस प्रकार डिवाइड किया गया शाफ्ट को। तो इस एक्चुअल में इसके दो एंड रहते हैं, लेटरल एंड और मीडियल एंड। जो लेटरल एंड रहते हैं वो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला के साथ जॉइंट बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और जो मीडियल एंड होता है वो स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाता है, स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाता है। ये एक्रोमियन के साथ जॉइंट बनाता है। अब शाफ्ट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ये वाला मीडियल 2/3 है और ये वाला लेटरल 1/3 है। जो मीडियल 1/3 है वो कॉन्वेक्स है फॉरवर्ड, और जो लेटरल 1/3 है वो क्या है? वो कॉनकेव है फॉरवर्ड। मीडियल 2/3 कॉन्वेक्स फॉरवर्ड और लेटरल 1/3 कॉनकेव फॉरवर्ड। ठीक है, अब लेटरल जो हमारा एंड है, लेटरल एंड जो लेटरल 1/3 है, लेटरल 1/3 फ्लैट है तो उसके दो बॉर्डर रहेंगे। ये वाला एंटीरियर बॉर्डर है और ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर और दो सरफेसेस रहेगी, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। लेटरल एंड के दो बॉर्डर हो गए, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। अब मीडियल बॉर्डर है, सॉरी मीडियल एंड है, तो मीडियल एंड क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल उसकी चार सरफेसेस रहेगी, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी सरफेसेस के साथ कुछ पेक्युलरिटीज रहती है, कुछ विशेषताएं रहती है। तो क्लेविकल एकमात्र ऐसा बोन है, ओनली इट इज ओनली बोन दैट लाई लॉन्ग बोन दैट लाई इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है, बाकी सारे जो लॉन्ग बोन है वो वर्टिकल प्लेन में रहते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ये एक ऐसा लॉन्ग बोन है जो टू प्राइमरी सेंटर से ओसिफाई होता है। बाकी जितने भी लॉन्ग बोन है उसमें सिर्फ एक प्राइमरी सेंटर रहता है ओसिफिकेशन का, बाकी सेंटर रहते हैं सेकेंडरी सेंटर। लेकिन इसके अंदर दो सेंटर रहते हैं, प्राइमरी सेंटर रहते हैं ओसिफिकेशन के लिए। ठीक है, और ये एक बोन है जो मेम्ब्रेन के अंदर ओसिफाई होता है। इट इज द ओनली बोन दैट ओसिफाई इन मेम्ब्रेन। ओके, अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि क्लेविकल के ऊपर तीन नर्व रहती है। ये होगी लेटरल सुप्राक्लेविकल, मिडल सुप्राक्लेविकल और ये होगी मीडियल सुप्राक्लेविकल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो मिडल सुप्राक्लेविकल नर्व है वो कभी कभी इसको पियर करके चली जाती है। ठीक है, अब उसके अंदर जो मेडुलरी कैविटी रहती है वो एब्सेंट रहती है। इसके अंदर मेडुलरी कैविटी एब्सेंट रहती है। अब इसी के साथ हम इसके अटैचमेंट की बात करते हैं कि क्लेविकल के क्या क्या अटैचमेंट रहते हैं। तो मैंने बताया कि लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। लेटरल 1/3 की एंटेरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। और जो मीडियल 2/3 है उसकी चार सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस और ये वाली एंटेरियर सरफेस और ये वाली पोस्टीरियर सरफेस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लेटरल
एंड है उस पर क्या क्या अटैचमेंट है। उससे पहले हम देख लेते हैं इन्फीरियर सरफेस पे मैंने बताया रफ है, तो रफ क्यों है, तो इन्फीरियर सरफेस होती है ना, इन्फीरियर सरफेस पे एक तो हम बात करते हैं लेटरल साइड, तो लेटरल साइड इन्फीरियर सरफेस पे रहता है कोनोइड ट्यूबरेकल, ठीक है, इसी के पास रहती है एक कोनोइड रिज। अगर मैं मिडल साइड की, मिडल टू थर्ड की बात करूँ, मिडल टू थर्ड की जो इन्फीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस के मिडल टू थर्ड का लेटरल हाफ, मिडल टू थर्ड का लेटरल हाफ में रहती है ग्रूव, और ग्रूव किसके लिए रहता है, ग्रूव फॉर सबक्लेवियस मसल, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे एक ओवल इंप्रेशन रहता है जो कि क्या किसके अटैचमेंट के लिए, कोस्ट्रोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए ओवल इंप्रेशन होते हैं इन्फीरियर सरफेस में, मिडल टू थर्ड की इन्फीरियर सरफेस पे ओवल इंप्रेशन होता है जो कि क्लेविकल किसके अटैचमेंट के लिए होता है, कोस्ट्रोक्लेविकुलर लिगामेंट के। कोस्टल जो हमारी फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ से लिगामेंट आता है और अटैच कहाँ हो जाता है, इस पे अटैच होता है इन्फीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड। अब देखते हैं इसके अटैचमेंट की, अटैचमेंट की सबसे पहले मैं लेटरल साइड से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो लेटरल साइड से, लेटरल का मैंने बताया एंटेरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। जो लेटरल का एंटेरियर बॉर्डर है, लेटरल के एंटेरियर बॉर्डर से यहाँ से, एंटेरियर बॉर्डर मतलब यहाँ से, तो एंटेरियर बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होता है डेल्टोइड का ओरिजिन। तो ये मैंने डायग्राम बना के रखा है, तो डायग्राम में देखिए कि ये वाली बोन है ऐसे, मैंने ऐसे डायग्राम बना के रखा है। तो ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, और ये इसका एंटेरियर बॉर्डर है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो एंटेरियर बॉर्डर से जो लेटरल वन थर्ड है, लेटरल वन थर्ड है, लेटरल वन थर्ड के एंटेरियर बॉर्डर से, लेटरल वन थर्ड के एंटेरियर बॉर्डर से किसका ओरिजिन हो रहा है, डेल्टोइड मसल का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करूं तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन हो रहा है ट्रेपेजियस मसल्स का, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन हो रहा है और एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। एक्चुअल में डेल्टोइड क्लेविकल के साथ साथ स्केपुला से भी ओरिजिनेट होती है, वो हम स्केपुला पार्ट में देखेंगे, लेकिन ये डेल्टोइड पार्ट है, क्लेविकुलर पार्ट ऑफ डेल्टोइड ओरिजिनेट होता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मीडियल, मीडियल जो सरफेस, जो मीडियल टू थर्ड है उसकी एंटीरियर सरफेस की। तो मीडियल टू थर्ड की जो एंटीरियर सरफेस है उससे लगभग पूरा एंटीरियर सरफेस में किसका ओरिजिनेट होता है, पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन होता है। तो पेक्टोरलिस मेजर जो हमारा मीडियल टू थर्ड है उसके किससे, एंटीरियर सरफेस से पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं सुपीरियर सरफेस पे, सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस का जो आपको पता है मीडियल टू थर्ड रहता है, तो मीडियल टू थर्ड का जो हाफ रहता है सुपीरियर सरफेस में, उस हाफ से ओरिजिनेट होता है किसका, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, जो कि स्टर्न कौन सा हेड होता है यहाँ पे, क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है। दो हेड होते हैं, स्टर्नम से ओरिजिनेट होती है और क्लेविकल के ओरिजिनेट होती है, और इंसर्ट कहाँ पे होती है, यहाँ पे क्लीडोइड प्रोसेस पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। तो ये वाला मास्टोइड प्रोसेस है, स्टर्नम हेड रहता है और ये क्लेविकल, तो ये क्लेविकुलर हेड कहाँ से होता है, जो सुपीरियर सरफेस है उसका मिडल टू थर्ड का हाफ से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके और ओरिजिन इंसर्शन की मसल्स की बात करते हैं। अब हम देखते हैं इंफीरियर सरफेस पे, तो इंफीरियर सरफेस पे स्पोन को मैंने ऐसे रखा है, स्पोन को मैंने ऐसे रखा, तो ये इसकी इंफीरियर सरफेस है। तो ये तो यही हो गया कि जो एंटेरियर बॉर्डर है इसका, तो ये लेटरल वन थर्ड और ये मीडियल टू थर्ड। तो जो लेटरल वन थर्ड है उससे ओरिजिनेट हो रहा है डेल्टोइड मसल्स का, यहाँ से डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन हो रहा था एंटेरियर बॉर्डर से, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर था मैंने बताया कि ट्रेपेजियस इंसर्ट हो रही है, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये लिगामेंट है, ये ट्रेपेजोइड है, ये ट्रेपेजोइड लिगामेंट है, ये कोनोइड लिगामेंट है। ट्रेपेजोइड और कोनोइड लिगामेंट दोनों है कोरेको, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट उन उसके दोनों पार्ट है, ये ट्रेपेजोइड है और ये कोनोइड है। जो कोनोइड ट्यूबरकल है ये वाला कोनोइड ट्यूबरकल के कोनोइड है, और जो ट्रेपेजोइड रीज है उस पे होगा ट्रेपेजोइड लिगामेंट। तो ये दोनों मिलके बनता है कौन सा, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। अब यहाँ इसमें नीचे जो मैंने बताया कि जो यहाँ पे वन थर्ड है और मीडियल टू थर्ड है, तो वन थर्ड जो फ्लैट रहता है इंफीरियर सरफेस, तो वहाँ पे रहता है न्यूट्रेटिंग फोरामेन, जहाँ पे जो सुप्रा स्केपुलर जो आर्टरी है, सुप्रा स्केपुलर आर्टरी की जो ब्रांच है वो इसको सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है किसको, क्लेविकल को, ये न्यूट्रेटिंग फोरामेन है। उसके बाद देखते हैं इसकी, मैंने बताया कि इसकी जो इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस जो मीडियल टू थर्ड है उसका लेटरल हाफ, मीडियल टू थर्ड का लेटरल हाफ पे क्या रहता है, सब क्लेवियस मसल्स के लिए ग्रूव रहता है। तो जो हमारी फर्स्ट
क्लेवियस जो हमारा फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ से ओरिजिनेट होती है मसल्स, और इंसर्ट कहाँ होती है क्लेविकल के नीचे, तो उसको बोलते हैं सब क्लेवियस। क्लेवियल के नीचे होती है इंफीरियर सरफेस में, तो सब क्लेवियस, तो किस मतलब सब क्लेवियस ग्रो में होती है, सब क्लेवियस मसल्स इंसर्ट होती है, सब क्लेवियस मसल इंसर्ट होती है। और इस मसल्स के जो यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला रिज, इस पे रिज पे कौन इंसर्ट होता है, यहाँ पे होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इंसर्ट होता है, यहाँ पे कौन होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया इंसर्ट होता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो मीडियल, आपको बताया कि जो बोन रहती है उसकी जो एंटेरियर सरफेस है उससे ओरिजिनेट किसका होता है, पेक्टोरल्स मेजर का होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप देखेंगे कि जो पोस्टीरियर सरफेस की बात करूँ मैं, पोस्टीरियर सरफेस नियर एंड, नियर मीडियल एंड, तो नियर मीडियल एंड किसका ओरिजिन होता है, स्टर्नो हायोइड मसल्स का। ये मीडियल एंड के पास है बिल्कुल, किसका ओरिजिनेट होता है, स्टर्नो हायोइड मसल्स का ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इसी के साथ कुछ जैसे अब ये जॉइंट किसके साथ बनाएगा, स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाएगा, तो स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाएगा तो इसके जो जॉइंट बनाएगा तो इसके फाइब्रस कैप्सूल रहेगा, तो मीडियल एंड पे फाइब्रस कैप्सूल रहेगा, और लेटरल एंड जो एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट है उसके भी फाइब्रस कैप्सूल रहेगा। इसी के साथ अगर दो क्लेविकुलर को दो क्लेविकुलर को जैसे ऐसे देखा जाए, ये दो क्लेविकुलर है, इन दो क्लेविकल के अगर स्टर्नम के पास ऐसे जॉइंट बनाएगी तो इन क्लेविकुलर को आपस में जोड़ने वाला भी लिगामेंट होता है, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, तो वो भी इनके साथ अटैच रहता है, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। ये कुछ ओरिजिन थे इंसर्शन जो हम रिवाइज कर लेते हैं कि लेटरल 1/3 के एंटेरियर बॉर्डर से डेल्टोइड मसल्स, पोस्टेरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस इंसर्ट हो रही है। अब बात करते हैं मीडियल की, तो मीडियल में मैंने बताया पेक्टोरल्स मेजर मीडियल एंड की एंटेरियर सरफेस पे, और जो सुपीरियर है वहाँ से किसका ओरिजिनेट हो रहा है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड का, ठीक है। पोस्टीरियर जो मिडिल एंड है पोस्टीरियर, वहाँ पे किसका ओरिजिनेट हो रहा है, स्टेर्नोहायोइड का। और यहाँ पे मैंने बताया ओवल इंप्रेशन रहता है, मिडिल जो इंफीरियर सरफेस है उसमें रहता है ओवल इंप्रेशन। ओवल इंप्रेशन पे मैंने बताया एक कोस्ट्रोक्लेविकुलर लिगामेंट जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है उससे ओरिजिनेट होते हैं, इंसर्ट होता है किस पे, क्लेविकल। तो ये थे इसके ओरिजिनल इंसर्शन। तो क्लेविकुलर मैंने आपको बताया, कुछ इसकी विशेषता मैंने शुरुआत में डिस्कशन की, जैसे कि एकमात्र ऐसा लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल है, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी एब्सेंट रहती है, इसको कभी कभी सुप्रा क्लेविकुलर जो नर्व है वो पियर करके चली जाती है। इसके अंदर दो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है, ये भी मैंने डिस्कशन किया, और ये मेम्ब्रेनस होती है, मतलब इसका ओसिफिकेशन, इट इज़ द ओनली बोन दैट ओसिफाई इन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका ओसिफिकेशन के बारे में कुछ देखते हैं। तो क्लेविकल का ओसिफिकेशन है इंट्रायूटेरिनल लाइफ में स्टार्ट होता है, और ये एक ऐसी बोन है जिसका ओसिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है जब इंट्रायूटेरिनल लाइफ होती है 5 से 6 वीक की, 5 to 6 वीक ऑफ इंट्रायूटेरिनल लाइफ में इसके दो प्राइमरी सेंटर ओरिजिनेट होते हैं, दो प्राइमरी सेंटर अपीयर होते हैं, ठीक है। और जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, साफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं, साफ्ट ऑफ क्लेविकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक बोन है जिसके अंदर दो प्राइमरी सेंटर होते हैं, किस वीक में, 5 to 6 वीक में, और वो फ्यूज कब हो जाते हैं, 25th डेज बाद क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं वो, ठीक है। 25th डे बाद वो फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब उम्र बर्थ के बाद, उम्र प्यूबर्टी के बाद 15 से जो 17 साल की उम्र है, 15 से 17 साल की उम्र में इसका जो मिडिल एंड का जो सेकेंडरी सेंटर है वो अपीयर होता है, और वो 21 से 22 साल की उम्र में फ्यूज हो जाता है। ये था ओसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी जेनेटिक्स के चलते या किसी और रीजन से या किसी पैथोलॉजी के कारण से क्लेविकल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्लेविकल का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता, तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्लिडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। क्लिडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें क्लेविकल का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लेविकल नहीं होगी तो क्या होगी, तो दोनों हमारे जो शोल्डर है वो शोल्डर एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। अब क्लेविकल रोल प्ले किस में करती है, क्लेविकल रोल प्ले करती है जो हमारा अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब का जो वेट है, वेट ट्रांसमिशन करती है क्लेविकल कहाँ से, ये वाला अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट और ये वाला एक्सियल स्केलेटन का, तो स्टर्नम को वेट ट्रांसफर करती है कहाँ से, अपर लिम्ब से। तो ये इसका एक रोल प्ले करती है वेट ट्रांसमिशन का, कि इसमें यहाँ से अपर लिम्ब से क्लेविकल में, क्लेविकल से स्टर्नम में आ जाता है। ये कुछ थे। अब कब जो हमारे मैंने बताया दो से प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं, और ये फ्यूज के कब होते हैं, 45 डेज के टाइम ये फ्यूज हो जाते हैं।
अब होता क्या, कभी कभी ये फ्यूज भी नहीं हो पाते, तो ये भी एक डिसऑर्डर है। अब जनरली अगर हम बात करते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर कहाँ से होती है, तो जनरली क्लेविकल फ्रैक्चर है कहाँ से होती है, तो दोनों जो मैंने बताया कि मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, दोनों जो बोन है वो जहाँ पे आपस में फ्यूज होती है, वही जो पॉइंट रहता है, जंक्शन रहता है, वो जल्दी फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको क्लेविकल के बारे में बताया सब कुछ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर देके जाना और ये बताना कि हम आपके लिए और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।